शहडोल जिले की रामपुर ग्राम पंचायत में आयोजित पर्यावरण संबंधी बैठक अब विवादों में घिर गई है। ग्राम पंचायत रामपुर के सरपंच ने आरोप लगाया, पंचायत द्वारा पूर्व में ज्ञापन देकर बैठक स्थगित करने की मांग की गई, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में ही बैठक आयोजित कर कार्यवाही पूरी कर ली गई। सरपंच ने बैठक को निरस्त करने की मांग करते हुए प्रशासन और प्रबंधन को न्यायालय जाने की चेतावनी दी। रामपुर ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा जिला प्रशासन, जिला पर्यावरण अधिकारी, एसडीएम और सुहाग एरिया प्रबंधन को पूर्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि जब तक प्रभावित ग्रामीणों की लंबित समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक पर्यावरण एवं फॉरेस्ट क्षेत्र से जुड़ी किसी भी कार्यवाही को स्थगित रखा जाए। सरपंच का कहना है, ग्राम पंचायत रामपुर के साथ साथ क्षेत्र के जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य भी बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इसके बावजूद बैठक आयोजित कर कार्यवाही पूरी कर ली गई, जो ग्रामीणों की मांगों और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी है। ग्रामीणों की प्रमुख मांगों में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना, मकानों और अन्य संपत्तियों का पूर्ण मुआवजा और अन्य मांगें शामिल हैं। फिलहाल रामपुर पंचायत के सरपंच ने बैठक की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और ग्रामीणों की मांगों पर क्या निर्णय लिया जाता है। मैं कृषक रामपुर राजेश तिवारी, उपनाम लल्लन तिवारी। आदरणीय महोदय डिप्टी कलेक्टर साहब और हमारे पर्यावरण के अधिकारी जीएम साहब, समस्त ग्रामवासी, समस्त हमारे ग्राम के जितने हमारे गांव के आज के डेट में जनसंख्या जनता नहीं आया है, उससे भी ज़्यादा इस बार प्रबंधन ने हमारे गांव के कर्मचारियों को लाके बैठा दिया। यही मेरे को खुशी है कि कम से कम कर्मचारियों का जनसंख्या तो दिखा, रामपुर के जनसंख्या। और रही बात पर्यावरण की, तो भाई पर्यावरण के लिए पिछले बार भी जब बैठक हुआ था, जीएम साहब भी थे, एसडीएम साहब थे, धर्मेंद्र साहब, तब भी पर्यावरण के विषय में बात हुआ। तो पेड़ पौधों का जितना भी पौध, ये जैसे छोटा पौधा है, इससे भी बड़ा पौधा है, 1 वर्षा का है, मान लीजिए 8 इंच 6 इंच नहीं पहुंचा है, 4 इंच है, 5 इंच है, और वही पौधा एक व्यक्ति का समस्या, जन समस्या हो जाता है। मैं व्यक्तिगत भी अभी बोल रहा हूं थोड़ा सा, जो हमारा पेड़ पौधा पहले नपा था, शुरू में फर्स्ट बार में नपा था, वही पेड़ पौधा दूसरे बार के दोबारा नाप जब किए हैं, तो उससे उसी तरह के अधिकारी लोग अब आए हैं। तो अनार का पेड़ कोई बता दे कि इतना मोटा होता है, अनार का पेड़ इतना मोटा से ज्यादा नहीं होता है। अनार का पेड़ मेरा नहीं गिने हैं, जामुन का पेड़ नहीं गिने हैं, अनार ऐसे ऐसे मेरे 20-25 पेड़ नहीं गिने हैं। और जो बांस होता है, बांस का गिनती नहीं किए हैं। और जबकि सीएमडी साहब जो आए थे मिश्रा जी, वो बताए थे जो फल पौधा देगा, जो फल पौधा जो फल देता है उसका मुआवजा मिलेगा, जो कीमती फूल है, फूल के पौधों का भी मुआवजा मिलेगा, लेकिन एक भी फूल और फल वाले पौधों का मुआवजा नहीं मिला है, पतलों का। और कोई भी बता दे, यहाँ बड़े से बड़े अधिकारी भी बैठे हैं, कि अनार का पेड़ इतना मोटा नहीं होता है, अनार का पेड़ का गुच्छा होता है, इसमें एक घेरा में 10-10, 20-20 घेर रहता है। और पहले सिंघल साहब नापे थे, वो भी बड़े अधिकारी थे। आज के डेट में जैसे हमारे बंगाली दादा बैठे हैं, ये भी यही बार सर्वे करे हैं। तो इस बार हमारा पेड़ कम से कम 25 पेड़ छोड़ के रखे हैं। एक चीज और, पिछले बार जब बैठक हुआ था तो ये बोला गया था कि रामपुर के बेरोजगार लड़कों को जब नौकरी दिया जाएगा, ओपन कास्ट के लिए जमीन लिया जाता है, ओपन कास्ट में ही नौकरी दिया जाएगा। और अब क्या हो गया कि जबरदस्ती अंडरग्राउंड में भेज रहे हैं। जो बच्चे बीमार हैं, कुछ भी हैं, नहीं भी है, और जब बीमार हैं, जो बीमार है उनको भी अंडरग्राउंड में भेजते हैं, जो नहीं है तो मान लो तो भेजते हैं। पर अंडरग्राउंड भेजने का कोई उचित ही नहीं है। फर्स्ट ही
फर्स्ट बार ही यही बात हुआ था, ओपन कास्ट के लिए जमीन ले रहे हैं, ओपन कास्ट में ही नौकरी देंगे, इसलिए ओपन कास्ट में ही नौकरी दिया जाए, अंडरग्राउंड में नौकरी न दिया जाए। बारंबार आग्रह कर रहा हूं और बहुत खुशी की बात है कि इस बार जनता से ज्यादा कर्मचारी SCCL के कर्मचारी हमारे रामपुर के बहुत कर्मचारी दिख रहे हैं। मैं भारी खुश हूं इस बात से। धन्यवाद। हमारे पर्यावरण अधिकारी तिवारी जी, हमारे GM साहब, पत्रकार, मीडिया बंद, सबसे पहले किसी भी जन लोक सुनवाई के लिए उस गांव की कुल जनसंख्या का 50% अगर जनता उपस्थित नहीं है तो वो जन सुनवाई अधूरी रहती है। मैं युगल किशोर शर्मा, ग्राम रामपुर, कोई भी जन सुनवाई के लिए, कोई भी अधिग्रहण नीति के लिए या कि ग्राम सभा के लिए शासन के द्वारा मापदंड निश्चित किया गया है। वह मापदंड है 50% कुल आबादी का उपस्थित होना। मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें हमारे ही गांव के बहन बेटी जो रोजगार पा लिए हैं उन्हीं को मैनेजमेंट के द्वारा उपस्थित कराया गया है और गांव के मात्र 10% लोग ही दिखते हैं। इसमें हाथ उठवा के पहले ये सिद्ध कर लिया जाए ना कि कितने लोग रामपुर से आए हुए, जबकि ये 6 गांव का जन सुनवाई हो रहा है। श्रीमान जी इसी मंच के माध्यम से 28 फरवरी 2010 को ये जन लोक पर्यावरण का लोक सुनवाई किया गया था, जिसमें 2MTY का रखा गया था। अगर 2MTY में हम लोग अपने मूलभूत सुविधा नहीं पा रहे हैं तो आप कल्पना कर लीजिए कि 6MTY में हम लोगों का जीवन स्तर किस तरह से सुरक्षित रहेगा। हम कहाँ से शुद्ध पानी पाएंगे, कहाँ से हवा पाएंगे, लोगों का जीवन स्तर क्या होगा। आज मैं इस मंच के माध्यम से मैनेजमेंट का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ गांव में चलिए। जेना साहब, हर घर में दरारें पड़ गए हैं, पढ़ने के लिए बच्चों के पास स्कूल की उपलब्धता नहीं है, न तो इनको शिक्षा मिल रहा है, न तो स्वास्थ्य की सुविधा है। हम ऐसा ये जन सुनवाई पर्यावरण से क्या फायदा है। हम इसका पूर्ण रूपेण से पूरी गांव की तरफ से हम बहिष्कार करते हैं। जब तक हमारा ये मूलभूत सुविधा आप उपलब्ध नहीं कराते हैं तब तक अगले डेट तक के लिए इसको स्थगित किया जाए। हम अपने बीच में, किसानों के बीच में 20 बार बैठक हुआ है आप लोगों के साथ, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। मैं अपना कुछ व्यक्तिगत समस्या भी बता रहा हूँ। मेरा 2 साल से फाइल पेड़ पौधे के लगा है। मैं विकलांग हूँ। मैं 10 बार शर्मा जी से निवेदन किया गया, आज तक मेरे पेड़ पौधे का भुगतान नहीं हो पाया है। श्रीमान जी बताइए कितनी दुख की बात है कि मेरे जैसे विकलांग व्यक्ति बार बार गिराने के बाद भी मैनेजमेंट कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये बहुत अशोभनीय बात है। जेना साहब आए थे, हमको बड़ा सहानुभूति है, सहयोगी व्यक्ति है, हमेशा किसानों के लिए सुनते हैं, लेकिन धरातल पर आज किसानों का बड़ा दुख है। मैं चाहता हूँ इस गांव के लिए SCCL के द्वारा स्ट्रीट लाइट के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराया जाए, जिससे हम लोग अंधेरा में न रहें। जल्द से जल्द 2010 से आज तक आप लोग विस्थापन के जमीन चिन्हित नहीं कर पाए हैं, बड़ा शर्म की बात है। हम चाहते हैं कि आप तुरंत विस्थापित करिए। हमारे जो मकानों का मुआवजा बन चुका है, आज तक आप लोग मुआवजा के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि आश्वासन हर 10 दिन में मीटिंग लेते हैं। मैं मैडम महोदय से भी इस विषय में ध्यान आकर्षण करूँगा। कलेक्टर महोदय की मीटिंग में हुआ था। मैं सुना हूँ कि आप बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं, अपने कर्तव्यों का आप अच्छे से पालन करते हैं। मैं इस गांव का जागरूक नागरिक हूँ और आपके विषय में मेरे को जानकारी मिला है, तो हमको निश्चित आशा है कि आप हमारे रामपुर के लिए जरूर कुछ सोचेंगे और इस जन सुनवाई के बाद आप स्वयं आइए, अपने तहसीलदार को लाइए, पटवारी को लाइए और हमारा इन्हें करिए। आप भी कहीं की बहन और बेटी होंगे। हमको बड़ा गर्व है कि आज इस पद पर आप पदासीन हैं। हमको भी उम्मीद है कि हमारे इस शासन में आप भी सहयोग करेंगे। मैं तिवारी जी से भी आग्रह करता हूं
इस तिवारी जी भी हमारे किसानों की समस्या को पहले समाधान करें ना भाई। जब 2MTY हुआ, इतना प्रदूषण है तिवारी जी, आप बताइए 6MTY में 900 हेक्टेयर की जगह में 1800 हेक्टेयर जमीन में जब उत्खनन होगा तब हम लोगों का जीवन स्तर क्या होगा। इस पर आप गौर करिए। आप भी किसी गांव के किसान के बेटे होंगे। आज आप भले अधिकारी हैं, बुरा न मानिएगा, हमारे भी बेटे प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक पद पर रहते हैं। मैं भी उनका पिता हूँ। मेरे को नाज है आप जैसे अधिकारी बैठे हैं इस सीट में, लेकिन हम किसान बहुत दुखी हैं। हमारे जैसे लोग बार बार भटक रहे हैं, और नहीं है तो हाथ छुड़वा लिया जाए ना। किसी का जमीन का मुआवजा नहीं हो रहा है, किसी का पेड़ पौधे का मुआवजा नहीं हो रहा है। एक समस्या और है मैडम जी, जो जमीन अधिग्रहण हुआ है उसमें एक ही खसरा नंबर में अंशभाग छोड़ दिया गया। अंशभाग आप छोड़ दिए हो, वो किसान क्या करेगा भाई। उस अंशभाग में किसी का 25 डिसमिल, किसी का 50 डिसमिल, न तो वहाँ रोड है, न वहाँ वो किसान जा सकता है, उसका जमीन पूरा बर्बाद। आएगा इस क्षेत्र में, हमारे इस क्षेत्र में, कि लोग ढूंढे नहीं मिलेंगे। आज रोजगार के लिए भटक रहे, लेकिन आने वाले समय ढूंढे नहीं मिलेंगे लोग, कि भैया कंपनी वाले खुद ढूंढेगा कि आइए हमारे कंपनी में काम करिए। मेरा मानना ये है। ठीक है, इस संदर्भ में और कुछ मैं कहना चाहता हूँ। जैसे खदान चालू है, वहाँ गड्ढा हो रहे हैं, उसको लेवल न कराया जाए, वहाँ बढ़िया बांध बनाया जाए। मेरा मानना है जल ही जीवन है।